बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आर्मी के जो प्रवक्ता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं और किस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो कई बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में धमाके हुए हैं, जिनमें से 3 एयरबेस भी शामिल हैं जिनके पास से धमाके हुए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और भारत की तरफ से बयान जारी होगा। आर्मी के जो प्रवक्ता हैं वो बयान जारी करेंगे इस पूरी वस्तुस्थिति को लेकर। तीसरी बड़ी खबर यह है कि G7 देश जो हैं उन्होंने भी इस तनाव पर अपनी निगाहें बनाकर रखी हैं और G7 देशों ने तनाव कम करने की अपील की है। और चौथी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान जिस एयर स्पेस को अपने शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था और उस एयर स्पेस को बंद करने पर पाकिस्तान मजबूर हुआ है। तो तमाम घटनाक्रम लगातार चल रहे हैं और एक साथ कई घटनाक्रम चल रहे हैं जिस पर लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि साउथ ब्लॉक में थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 5:45 का वक्त था प्रेस कॉन्फ्रेंस का और किसी भी वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से देर रात कई इलाकों में धमाके की खबरें सामने आई हैं, उसके बाद 3 एयरबेस के पास भी धमाके हुए हैं। और इन सब के बीच अब बड़ी खबर यह है कि G7 देशों ने भी तनाव कम करने की अपील की है। शिवांक और विशाल लगातार हमारे साथ बने। विशाल, ये जो 5:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, इसको लेकर कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो इस वक्त साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं और ये साउथ ब्लॉक की तस्वीरें भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर ये प्रेस ब्रीफिंग अब से थोड़ी देर में होगी और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग संभावित बताई जा रही है, जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। हालांकि सुबह 5:45 का यह समय बताया गया था, पर क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन अभी है अवधेश, तो उसमें जाहिर तौर पर थोड़ा समय ऊपर नीचे होता रहता है। तो इंतजार फिलहाल रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो क्या जानकारी देते हैं। मीडिया कर्मी साउथ ब्लॉक पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी साउथ ब्लॉक से इस वक्त सामने आ रही है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग ये मानी जाएगी, क्योंकि भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसकी जानकारी यहां पर दी जा सकती है और इस बात की भी जानकारी दी जा सकती है कि पाकिस्तान ने किस तरह से भारत के तमाम शहरों और भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अवधेश, बिल्कुल। और इन सब के बीच एक सवाल विशाल और भी उठता है कि जो पाकिस्तान ने हमास स्टाइल अपनाया है कि लगातार ड्रोन से परसों भी हमले करने की कोशिश की गई, कल भी वही से हिमाकत ड्रोन से हमले करने की गई। इन सब के बीच ये भी जानकारी सामने आती है कि तुर्की का एक कार्गो विमान ड्रोन लेकर ही उतरता है। तो ये जो हमास स्टाइल पाकिस्तान अपना रहा है, ये क्या उसकी जो आतंकिस्तान वाली नीति है उसमें नया एड ऑन है? देखिए, पाकिस्तान तो हिंसा, आतंकवाद या फिर इन तमाम चीज़ों के लिए जो भी नई चीज़ें देश दुनिया में आती है उसको तुरंत वो स्वीकार कर लेता है। और आप देखिए हमास स्टाइल में, क्योंकि जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, जो इन मामलों के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने देखा बीते 2 दिनों से पाकिस्तान जिस तरह से हमले का प्रयास कर रहा है, ये हमास स्टाइल का हमला माना जा रहा है कि कभी ड्रोन भेजना, कभी मिसाइल से हमले का प्रयास करना, ये तमाम कोशिशें, क्योंकि ये हमें याद होगा कि जिस तरह से हमास हमला करने का प्रयास करता है इजराइल के टेरिटरी में, कुछ उसी तरह से यहां पर पाकिस्तान की तरफ से ये नाकाम कोशिशें की गई हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।